ओके, तो कल हम लोग ने 625 का स्क्वायर रूट निकाला था बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। ओके, आज हम लोग निकालेंगे 1225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ओके, जैसे पहले के स्टेप हम लोग ने बोला था कि 1225 है, इसे हमें चेक करना है कि कौन से नंबर से डिविजिबल होता है। पहले हम लोग 2 से देखा, 2 से ट्राई करेंगे, 2 से डिवाइड होगा क्या ये नंबर? नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या है? 5 है। 2 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना रहता है? 0, 2, 4, 6, 8 ये सब नंबर्स होने चाहिए यूनिट प्लेस पे। ठीक है, यहाँ पे 5 है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करना है? सम करना है। इनका जो सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। इसका सम कितना होगा? अगर मैं इसका सम निकालूंगा 1 + 2 + 2 + 5 कितना आएगा? 1 + 2 3 + 5 प्लस कितना आया? 10 आया। 10 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है, तो मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर क्या होता है ऑप्शन? 5 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस में 0 और 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 है, मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। तो अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं 1225 को, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 245। और डिवीजन कैसा है? 1225 डिवाइड बाय 5। तो 1225 को हम लोग क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 -2 नीचे आया 2 22। 5 4 ज़ा 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 नीचे आएगा 5 25। 5 5 ज़ा 25। तो 1225 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 245। ठीक है, अब ये जो 245 है, ये फिर से 5 से डिवाइड होगा। 245 जब फिर से 5 से डिवाइड होगा तो कितना आंसर आएगा? 49। बराबर, ठीक है। 245 डिवाइड बाय 5, 5 4 ज़ा 20 नीचे 4, 5 नीचे आएगा 45, 5 9 ज़ा 45। ठीक है, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, अभी आ रहा है सर। तो 1225 को 5 से डिवाइड किया, 245 आया। 245 को फिर से 5 से डिवाइड किया, 49 आया। और 49 जो है, तुम्हें पता है 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। ठीक है ना, तो इसको हम लोग 7 से डिवाइड होगा वो, तो 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7। और फिर से 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1।
बराबर। 49 को 7 से डिवाइड किया 7 आया, और फिर 7 को 7 से डिवाइड किया 1 आया। तो यहाँ पे 1 आया मतलब हमारा डिवीजन कंप्लीटेड। तो यहाँ के जो सब नंबर्स रहेंगे वो उसके प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, तो 1 2 2 5 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे ये दो सर पेयरिंग, ये तुमचा आवाज नाही येत आहे. हेलो, यस सर. आवाज आ रहा है मेरा? यस सर. यस सर. सर हेलो, सर तुमचा आवाज हाँ नाही येत प्राची आहे. बोला। हर्षल सर, हेलो सर. ओके। तो वही है कि 1 1 1 2 2 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? प्राइम सर फैक्टर्स आता 5। येतोय आवाज पण क्लिअर नाही येत आहे. खरखरतोय. हाँ मतलब नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे, तर काय करायचं? आज पाऊस झाला ना, तर नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे। 1 2 2 5 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 ऐसा उसका फैक्टर आएगा। ठीक है, अब उसमें हम लोग को क्या करना है, पेयरिंग करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था कि दो दो नंबर्स का पेयरिंग करेंगे, दो सेम नंबर्स का। ठीक है ना, तो ये 5 और 5 का एक जोड़ी बनेगा, 7 और 7 का एक जोड़ी बनेगा। सेम नंबर्स होने चाहिए, अलग अलग नंबर नहीं। ये दो सेम नंबर का एक, दो सेम नंबर का एक जोड़ी। तो 5 का एक जोड़ी में से एक 5 बाहर आ गया, और 7 की एक जोड़ी में से एक 7 बाहर आ गया। तो बाहर क्या आया, तो जब स्क्वायर रूट लगेगा उसमें स्क्वायर रूट की साइन लगेगी, तो दो में से एक 5 बाहर आ जाता है, 7 दो 7 में से एक 7 बाहर आ जाता है। तो 5 और 7 बचा, और 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 7 जा 35। कितना आएगा, 35। तो इसका क्या मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 2 5 क्या है, 35। बराबर। फिर से देखो, हम लोग ने सबसे पहले 1 2 2 5 को फैक्टराइज करना है हमें। ठीक है, तो हम लोग ने 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया तो 245 आया, 245 को फिर से 5 से डिवाइड किया तो 49 आया। 49 इज स्क्वायर ऑफ 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, सो वी गेट द फाइनल फैक्टर दैट 7 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, जब उसमें स्क्वायर रूट लगेगा तो यहाँ पे दो जो जो पेयरिंग करेंगे हम लोग को, दो नंबर्स का, दो सेम नंबर्स का, तो 5 और 5 का एक जोड़ी बनेगा, 7 और 7 का एक जोड़ी बनेगा। 5 और 5 का जोड़ी बन के एक 5 आया, 7 और 7 का जोड़ी बन के एक 7 बाहर आया। तो दोनों जो 5 और 7 बाहर आया वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 2 5 क्या है, 35। तो फाइनल आंसर क्या मिला, 35। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 2 5 इज 35, मतलब क्या, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2 5 आएगा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट फाइंड करना मतलब कि वो नंबर किसका स्क्वायर है वो पता लगाना। तो 125 1 2 2 5 किसका स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है, वो हम लोग ने पता लगाया। ठीक है, नेक्स्ट 289। अब तुम लोग जब उसका डिविजिबिलिटी चेक करोगे, 2 का डिविजिबिलिटी, 3 का डिविजिबिलिटी, 5 का, 7 का, 11 का, 13, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नंबर होता नहीं है। ठीक है ना, इफ यू चेक द डिविजिबिलिटी फॉर 2 3 5 7 11 13, ठीक है, ये सब से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में नंबर किससे डिवाइड होगा, 13 के आगे करते जाओगे तो 17 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो 17 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसीलिए उसका हम लोग को फैक्टर बीच में नहीं मिल रहा था 17 के पहले। ठीक है ना, तो 17, तो 289 को मैं जब 7 से डिवाइड करूंगा तो 17 मिलेगा। ओके, और फिर 17 को वापस 17 से डिवाइड करूंगा तो 1 मिलेगा। तो लास्ट में 1 आया, मतलब डिवीजन मेरा हो गया।
तो कितना मिला, क्या क्या मिला, 70 इंटू 17। सो 289 कैन बी रिटर्न एज 70 इंटू 17। तो जब इसको स्क्वायर रूट में जाएगा तो स्क्वायर रूट में जाएगा तो 217 का एक जोड़ी बनेगा, तो एक ही पैर बाहर निकलेगा। 17 का एक जोड़ी बन के एक ही 17 बाहर आएगा ना, तो वो अकेला नंबर 17 है। तो इसका आंसर मतलब क्या है कि 289 का स्क्वायर रूट क्या है, 70। तो फाइनल आंसर क्या है, 17। 289 स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4096। ठीक है, अभी सम्स को ध्यान से देखो। 4096। अब इसको हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 2 से। ठीक है, हम लोग हर प्राइम फैक्टर का डिवीजन 2 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 2 का यूनिट प्लेस, यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है, 6 है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, बराबर। तो हम लोग करेंगे, इसको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है ना, 4096 को 2 से डिवाइड करो तो हमारा आंसर आएगा 242048। ठीक है ना, 4096 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2048। फिर से 2 से डिवाइड होगा, ये यूनिट प्लेस में 8 है, फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1024। 1024, बराबर। फिर से इसको जब हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 512। कितना आएगा, 512। Again, when we will divide it by 2, we will get 256. ठीक है, फिर 256 यूनिट प्लेस में 6 है, फिर से वो 2 से डिवाइड होगा, आंसर आएगा 128। 8 है, अगेन फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 64। ठीक है, फिर से वह जो था 64 2 से डिवाइड होगा, यूनिट प्लेस में 4 है, डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा, 32। 32 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 16। 16 को फिर से 2 से डिवाइड करोगे 8, फिर से डिवाइड करोगे 4, 2 से डिवाइड करोगे 2, फिर 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो फाइनल में 1 आया। कितनी बार हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया इसको, समझ में आया ना। कोई स्टेप यहाँ पे सबको हम लोग ने 2 से डिवाइड करते गए, कोई अलग नंबर लिया ही नहीं। ठीक है, सबके इनवर्स में 0 2 4 6 8 वाले नंबर्स आ रहे जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करके फाइनल में 1 आया, मतलब डिवीजन हम लोग का एंड होगा। अब कितनी बार 2 आया देखो, जो भी नंबर्स रहेंगे जितनी बार ये 2 रहेगा वो सारे 2s मैंने यहाँ पे लिखे, बराबर, वो सब 2s में यहाँ पे लिखा। ठीक है, फिर क्या करना रहता है, पेयरिंग करना रहता है। ठीक है ना, तो पेयरिंग करो, दो दो का जोड़ी बनाओ। ये 2 2 का एक जोड़ी, ये 2 2 का एक जोड़ी, इसका जोड़ी, इसका पेयरिंग, इसका, और ये कितना जोड़ी बना, 6 पेयर्स बना, 6 जोड़ी बना। ठीक है ना, अब ये जो पेयरिंग है, जो 6 पेयरिंग है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, उसका स्क्वायर रूट में आ गया 4096। और ये जितना जोड़ी है, 2 में से एक बार 2 लिखा, ये एक जोड़ी में से एक 2 निकला, ये एक जोड़ी में से एक एक, सब जोड़ी में से एक 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 2 मैंने बाहर निकाला, तो कितना जोड़ी, कितना 2 बाहर निकलेगा, 6 जोड़ी में से 6 से जो रहेगा 2 निकलेगा बाहर, बराबर ना। हम लोग हर जोड़ी में से एक नंबर बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे 6 जोड़ी है 2 का, तो हर एक जोड़ी में से अगर एक एक 2 मैंने बाहर निकाला तो कितना 2 निकलेगा बाहर, 6 2 बाहर निकलेगा। ठीक है ना, अब वो सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 6 नहीं। ठीक है ना, कितना आएगा देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। 2 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, 6 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। कितनी आया? 6 टाइम्स कितना आया? 64 बराबर। तो फाइनल आंसर कितना मिला? 64। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, मतलब 4096 किसका स्क्वायर है? 64 का स्क्वायर है। समझ में आया? ठीक है ना? नेक्स्ट लास्ट में देखो 1089। ठीक है, 1089 है, 2 से डिवाइड होगा क्या? यूनिट प्लेस में क्या है? 9 है, तो 9 है मतलब वो 2 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, फिर 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम लोग? डिजिट्स को आप प्लस करो। 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 9। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 9 18। 18 डिवाइड होता है 3 के टेबल में आता है? यस आता है। तो इसका क्या मतलब है? 1089 डिवाइड होगा 3 से। जब उसको 3 से डिवाइड करेंगे 1089 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, नीचे 1 8, 3 6 जा 18, नीचे आएगा 9, 3 3 जा 9, कितना आया? 363। मतलब क्या है, जब हम लोग 1089 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 363। ओके, अब ये 363 है, फिर से 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर से डिवाइड होगा 363 3 से। 3 1 जा 3, ठीक है, नीचे आएगा 6, 3 2 जा 6, फिर से आएगा 3, 3 1 जा 3, कितना आया? 121। 363 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया? 121। और 121 जब तुम लोगों को पता है कि 1 से लेकर 20 तक हम लोगों ने स्क्वायर्स पढ़ा है, तो उसमें हम लोग को पता है कि 124 जो है वो किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। 121 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 121 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11। ठीक है, फिर 11 को वापस 1 से डिवाइड करोगे तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना, 121 डिवाइड करोगे 11 से 11 आएगा, फिर 11 को फिर से 11 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। बराबर, ठीक है ना? आगे अब 1089 को फैक्टर क्या लिखा? 3 इंटू 3 इंटू 9 11 इंटू 11, जिसमें जब उसको स्क्वायर रूट में डालेंगे तो पेयरिंग बनाएंगे। 3 3 का एक जोड़ी बना, 11 11 का एक जोड़ी बना। बराबर, 3 और 3 का एक जोड़ी बनेगा तो उसमें से एक 3 बाहर आएगा। 11 और 11 का एक जोड़ी बनेगा तो उसमें से एक 11 बाहर आएगा। तो क्या बाहर आया? 3 और 11। 3 आपस में मल्टीप्लाई करो 33, कितना आया? 33। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1089 इज इक्वल्स टू 33। क्या आंसर आया? 33। समझ में आया? ठीक है, किसी को डाउट? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, 4 सम है, एक सम हम लोगों ने कल किया था। ठीक है, तो ये सम नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये सम पूरा होमवर्क 2 टाइम्स का है। कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। समझ में आया? ले लो स्क्रीनशॉट सब लोग उसका।
हाँ चलेगा, फिर से करो फर्स्ट सम फिर से करो, प्रैक्टिस हो जाएगा। यस सर लिया।